गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज दनकौर में एक शिविर लगाया। यह शिविर 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच संपन्न हुआ। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने साफ सफाई की और चित्रकारी के द्वारा कॉलेज को सजाया। साथ में गीत संगीत के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज दनकौर में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के छात्र छात्रा आए हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत ये कैंप यहाँ चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। आज इसका समापन समारोह है। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज दनकौर के प्रिंसिपल डॉक्टर मिथिलेश गौतम। मैडम, ये जो कैंप चल रहा है इसमें क्या क्या खास एक्टिविटीज हुई है, कब से चल रहा है? एनएसएस एक होती है राष्ट्रीय सेवा योजना, तो इसमें गलगोटिया के 50 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। गलगोटिया विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, और उनके फैकल्टी मेंबर भी हैं। विनी मैडम हैं और अंकित सर हैं और भी कई सारे जिनके मैं नाम नहीं जानती। वो तब से यहाँ लगातार अपने बच्चों को इतनी अच्छे से उन्होंने ट्रेंड किया हुआ है कि मेरे कॉलेज में बहुत गंदगी हो रही थी, यानी कि वाइट वाश बहुत ख़राब हो चुकी थी, सारी दीवारें बिल्कुल काली काली हो रही थी। लेकिन मैंने बस मैडम को यही प्रपोज, जब ये आए मेरे पास तो कहने लगे मैडम हम लोग सोशल सर्विस के लिए आए हैं। तो हमने कहा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, अगर आप सोशल सर्विस करनी है तो हमारा स्कूल ये बहुत गंदा हो रहा है भाई, इसमें साफ़ सफाई हो जाए तो भाई वाइट वाश कर दे बच्चे या जो भी करने। तो इनके जो फैकल्टी मेम्बर आए थे कहने लगे मैडम हम प्रयास कर सकते हैं। तो उस प्रयास को जब मैं अगले दिन आई तो ये मेरी जो टंकी है पानी की, इसमें कली घुली हुई थी और बच्चों ने रेग माल से मॉर्निंग से अपना घिसाई करनी शुरू कर रखी थी, क्योंकि इनकी टीचर्स ने इन्हें ऐसे समझा दिया, महत्व समझा दिया सफाई का। और राष्ट्रीय सेवा योजना जो कार्यक्रम है, स्कीम है, उसको महत्व को बहुत अच्छे से समझाया और बच्चों ने तभी से घिसाई, पुताई, रंगाई, वॉल पेंटिंग और बिल्कुल झाड़ू लगाना, और किचन में जो खाना बनवाने में पूरी हेल्प करते हैं बच्चे। रोटी भी बेलती हैं लड़कियां, खूब बनाती हैं, लड़के भी। और सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं 5 साढ़े 5 बजे। मैं देखती हूँ, मैं अटैच हूँ इनके उससे ग्रुप से। सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं सारे में, फिर उसके बाद योगा करते हैं। योगा करने के बाद ही वहाँ किचन में जाते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं। क्योंकि सबकी पिक्चर्स मेरे पास आती रहती हैं और मैं लगभग मॉर्निंग से यहाँ इवनिंग तक मैं यहाँ रहती हूँ इन बच्चों के साथ में। ये बच्चे बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, और उनके जो टीचर्स हैं, वीसी सर भी आए, जो कोऑर्डिनेटर हैं और भी इनके फैकल्टी मेंबर आए, सब लोग देख के आश्चर्यचकित हैं अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना टैलेंट इनमें है। किसी में कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई काम छोटा नहीं, सब में एक वो लगती है कि भाई मुझे तो बस मेरा टाइम हो गया, मुझे करना है, अब यहाँ मेरा टाइम है, झाड़ू मुझे दो, मुझे ये भी काम करना है। तो इसे देख के मुझे लगता है कि हमारे देश के नागरिक वास्तव में ये बहुत अच्छा गलगोटिया विश्वविद्यालय नागरिकों का निर्माण कर रहा है। पूरा एक हफ्ता हो गया है और बच्चों ने स्कूल को रंगाई पुताई से लेकर साफ सफाई को लेकर काफ़ी कुछ चमकाया है। तो बच्चों का जो ये एक एक्टिविटी रही है, सबसे ज़्यादा आपको किस बात से बच्चों की से एक इंस्पायर हुई आप? सबसे ज़्यादा बच्चों में कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, जो ये सहयोग की भावना और एक यूनिटी में काम कर रहे हैं कि जरा से मैं एक काम बताओ तो 4 लोग भागते हैं उसके साथ काम करने के लिए। तो इन बच्चों के अंदर जो एक सहयोग की भावना, प्रेम भावना, सहयोग और मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप दिखाई दिए हैं कि और को भैया प्लीज़ भैया हमसे भी करा लो, भैया हम कर देंगे, भैया अंकित भैया, कई के नाम सिद्धार्थ भैया, और बहन भाई की तरह जो इतने प्यार से बच्चे लोग रह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना आजकल ये लगता है ना, बड़े लड़के पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट में, गलत मतलब उसमें है या उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। बच्चे इतने प्यार से, इतने सम्मान से बात करते हैं एक दूसरे से, भैया बहन इधर आ जा, ये काम नहीं भैया मैं करूँगी, भैया प्लीज़ मुझसे भी कर। तो
सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन और जो मोरल वैल्यूज़ इनके अंदर जो दिखाई दी, काम करने की जो इच्छा शक्ति, जो विल पावर दिखाई दी, उससे मुझे बहुत खुशी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यानी टीम की जो भावना है वो काफ़ी कुछ आगे ले जा सकती है। ये टीम भावना इनके अंदर बहुत है। मैडम, ये जो कैंप यहाँ चल रहा है, आप पहले तो अपना नाम बताइए और पद बताइए। जी, मैं डॉक्टर विनी शर्मा हूँ। मैं गलगोटिया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस में हूँ। साथ ही मेरा जो कार्यभार है उसके अंदर मुझे एनएसएस का रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर भी बनाया गया है। हमारे यूनिट का टैग है सदा संरक्षण सदा सर्वदा। ये हमने अपना यूनिट का नाम रख रखा है ताकि हम लोग एक प्रोटेक्शन ऑफ एवरीवन इज़ द मोटिव दैट वी आर हैविंग हियर। तो ये जो आज कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, पूरे एक हफ्ते से चल रहा है धनकौर के लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज में, इस पर क्या कुछ खास एक्टिविटीज़ हुई है? जी, जब हम लोग एनएसएस में ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें हर साल एक स्पेशल कैंप करना होता है 7 डेज़ का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और इस साल हम लोगों ने लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज में हम लोग आए, हम लोग मैम से मिले, मैम ने बताया, तो हम लोगों ने अपने कैंप का जो मोटिव रखा, हमें ये पता चला कि कन्या इंटर कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, तो हमने अपने पूरे कैंप को मोटिवेट किया कि हम लोग इसको करेंगे विमेन ओरिएंटेड एंड गर्ल चाइल्ड ओरिएंटेड। तो इसके दौरान हमने पहला अपना जो मोटिव रखा वो रखा कि हमें इस स्कूल को पूरा का पूरा रेनोवेट करना है। हमें इस स्कूल को इस तरह से बनाना है कि बच्चे जो अपने हिचकते हैं स्कूल आने में, वो इसको देख के ही आने की कोशिश करें। साथ साथ हम लोगों ने जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे जाके फैमिली सर्वे किया, फीमेल से बात की, उन्हें विमेन हाइजीन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन के बारे में, उसके अलावा जो विमेन स्कीम्स अवेलेबल है उसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम अवेलेबल है, किस तरह से वो काम कर सकते हैं, घर के अंदर ही किस तरह से अपने छोटे छोटे लघु उद्योग लगा सकते हैं, जो उनके अचार पापड़ बनाने का उनका स्किल है, जो उनका घरों के अंदर वेस्ट से जो वो थैले बनाते हैं उसका जो स्किल है, किस तरह से वो उसको बाहर मार्केट में ला सकती हैं, उसको सेल कर सकती हैं। यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफ़ी आपने प्रेरित किया। जी बिल्कुल, हमारा जो यूनिवर्सिटी है गलगोटिया विश्वविद्यालय, उसके अंदर हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल चलाते हैं। हमने उसके जो इंचार्ज हैं उन्हें भी यहाँ बुलाया, उनसे बच्चों का इंटरेक्शन कराया, बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया कि किस तरह से बच्चे, जब स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 या 2 ने हाथ खड़ा किया। जब उनका लेक्चर ख़त्म हुआ और फिर पूछा गया तो सारे बच्चों ने अपना हाथ खड़ा किया। इसी के साथ साथ हमने ICPF करके एक कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनका NGO है, उन्हें यहाँ पे हमने बुलाया था। उनके NGO के लोग यहाँ आए थे जिन्होंने आके फीमेल स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पे जो साइबर क्राइम हो रहा है उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसका बेस्ट पार्ट ये था कि शाम को जब मैं घर पहुंची तो कुछ बच्चे मेरा फ़ोन नंबर लेके गए थे, उन सबके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपने जो जो बताया था हमने वो अपने सोशल मीडिया में किया, हमने अपने सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट किया। तो एक तरह से ये भी था कि हम लोग आने वाले टाइम के लिए भी जो इनके साथ क्राइम्स हो सकते हैं या जिस तरह के क्राइम साइबर के आजकल इतना प्रेवलेंट हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस किया। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट ने भाग लिया? क्या ये सभी फोरेंसिक के हैं या दूसरे ब्रांच के भी? जी हाँ, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर 5 यूनिट हैं NSS के, और हर एक स्कूल का अपना अलग यूनिट है। हमारा जो यूनिट है वो स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस का है, जिसके अंदर 50 छात्र छात्राएँ हैं जो कि सभी फोरेंसिक साइंस के। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस ये चाहते हैं कि आज हम अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हम करके जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको, कि आपको अपने इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकल के आपको रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड से बाहर बहुत दुनिया है, और जब आप बाहर निकल के आएंगे तो आपको दिखेगा कि एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, एज अ स्टूडेंट आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस करनी है या आपको कोई NGO खोलना है। अगर आप इसी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ आके एक स्कूल के साथ आप काम कर सकते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड मानेंगे और आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है। लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज की जो टीचर स्टाफ और मैम के बारे में क्या कहें? इतना आप कह सकते हैं कि इतना फ्रेंडली माहौल है स्कूल का। टीचर्स अपने बच्चों को एकदम दोस्त की तरह रखते हैं, और जिस तरह से
जैसे गांव है, गांव के बच्चे हैं, तो उनको एकदम सरल भाषा में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को संभालना, समझाना, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी किस तरह से उनकी भाषा में उन्हें समझाया जा सकता है। और सभी बच्चों को ये लोग अपने बच्चों की तरह रखते हैं, और हमारे बच्चों को भी इन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा एकदम। मतलब कि क्या कभी हमें बिल्कुल ये फील नहीं होने दिया कि मैम ने भी और मैम के साथ जितना स्टाफ था कि हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए। हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बाहर ही हैं। हमें यही फील हुआ कि हम यहीं के हैं और हम रोज़ यहीं आते हैं। और इसीलिए हम लोग अब चाहते भी है कि हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं, जब इनकी क्लासेस नहीं हुआ करेंगी तो ये यहाँ आएंगे, अपने टीचर्स के साथ आपके यहाँ पे आएंगे, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस दिलवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमने हमारी स्टूडेंट काउंसिल को बुलाया है, जो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल है, आज हमने उन्हें बुलाया है। और उनका काम आज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चों को एंटरटेन करना, ताकि बच्चे भी, ये लड़कियां भी इंस्पायर हों कि ऐसा भी टैलेंट है तो हम उसको भी बाहर ला सकते हैं। ये और ये कैंप यहाँ जो आज समापन हुआ है, इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से। मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिवीज़न ऑफ फॉरेंसिक साइंस में। और ये एनएसएस का कैंप, अगर हम एनएसएस की अगर हम मूल भावना पर अगर चले जाएं, सेवा समर्पण पे, तो इसके ऑर्गेनाइज़ करने का मेन मोटिव भी यही होता है कि बच्चों के बीच में यूनिटी, क्योंकि ये फ्लावरिंग बर्ड्स हैं, ये अभी खिल रहे हैं, इस सोसाइटी में आना इनका बाकी है, इनका एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर पूरा बाकी है। तो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी और एनएसएस के थ्रू हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के बीच में सोशल एक्सपोजर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर उनके माइंडसेट में अभी से हम डेवलप कर सकें कि सोशल कॉजेज़ में वो अपना योगदान दे सकें, सोसाइटी को किस तरीके से वो फ्रूटफुल कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई की बात करें, या एक दूसरे के कोलैबोरेशन से एंटरप्रेन्योरशिप, हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे, क्योंकि आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है जिनसे कि हम खुद से कुछ आइडियाज़ जनरेट करके एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा बच्चों का एक्सपीरियंस भी था। और जैसा कि मैम ने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल कॉजेज़ में कम इंडल्ज होते हैं। यहाँ पे कैंप में आने के बाद यू विल नॉट बिलीव कि जो बच्चे लगभग 8 से 10 घंटे सोशल मीडिया पे देते थे, हार्डली 1 घंटे आज, मतलब 1 हफ्ते से 1 घंटे पे आ गए हैं, 30 मिनट्स पे आ गए हैं। वो सोशल मीडिया से कम्प्लीटली डिटैच होकर के थोड़ा रियल वर्ल्ड में आकर के उन्होंने सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया। इससे उनको बहुत मोटिवेशन मिला और फर्दर वो बहुत एक्साइटेड भी हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के लिए। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे आउटरीच एक्टिविटीज़ होती रहे यहाँ। ज़्यादातर इसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने भाग लिया है, तो ऐसी क्या बारीकियाँ सीखने को इसमें मिलेंगी जो कि भविष्य में उनको अपने कैरियर बनाने में काम आएंगी? सबसे पहली चीज़, अगर बीइंग अ फॉरेंसिक प्रोफेशनल में अगर कुछ कोट कर सकता हूँ तो द कनेक्टिविटी, कि वो लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फोरेंसिक का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है इन्वॉल्व। अब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आपको कभी कभी पब्लिक से भी कनेक्ट होना पड़ता है, कभी कभी मीडिया से भी कनेक्ट होना पड़ता है, और आपको सोसाइटी में जा कर के, जैसे कहीं कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पे जा कर के आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो इन चीज़ों की कनेक्टिविटी को आप इस आउटरीच एक्टिविटी से बच्चे आपस में एक यूनिट, एज अ यूनिट वो कैसे काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन टीम में बहुत ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, सबके अलग अलग रोल डिसाइडेड होते हैं, और वो कोलैब करके ही इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करते हैं। और किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक रिपोर्ट जो प्रिपेयर करते हैं, वो जो अपना आउटपुट देते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट जब प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी का ही रिजल्ट होता है। तो यहाँ से वो कोलैबोरेशन पूरे 1 हफ्ते आपने यहाँ कैंप ये चला है, तो पूरे हफ्ते आपको कैसा कोऑर्डिनेट मिला है कॉलेज का? कॉलेज से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। यूनिवर्सिटी से, जैसे अब फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको यहाँ पे रात में नहीं रोक सकते थे, तो यूनिवर्सिटी ने उनके लिए बस सर्विस प्रोवाइड की, यहाँ ड्रॉप करने भी आए, या कुछ बच्चे अपने चाहते थे। लेकिन फिर यहाँ से लगभग 4 बजे वापस से उनको फंड्स भी थोड़े बहुत कुछ यूनिवर्सिटी से मिले, फंड्स बच्चों का पूरा उसका अकोमोडेशन का, फूडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, ये सारी चीज़ें जो है, और यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था। अब मौजूद हैं इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर राजेश गौतम, जो कि इस विद्यालय से प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा जुड़े रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज ये जो कैंप हुआ है और ये इसका समापन भी है, बच्चों ने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, ये जो राष्ट्र सेवा योजना इकाई है, काफ़ी भाग लिया। स्कूल में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा कैसी है, वो समाज कैसा है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी, और जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज का निर्माण होगा। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना इस कार्य में जो स्टूडेंट्स हैं उनको समाज से सीधा जोड़ने का काम करती है कि आप सीधे जुड़िए। किताबों के माध्यम से जुड़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन आप सीधा जा कर के जुड़े और देखें कि वास्तव में समाज है क्या, उसकी क्या परेशानियां हैं, क्या गतिविधियां हैं, किस तरह से हम उसमें अपना सुधार कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम बेहतर बना सकते हैं। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना। यानी एक तरह से समाज को समझने का एक मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ है, हम कुछ भी पढ़ लें, साइंटिस्ट बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो सब जो हम बन रहे हैं, वो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वो समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं। यदि हम समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर पाते, मानवता के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो हमारा साइंटिस्ट बनना, IAS बनना, PCS बनना, वो सब बेकार हो जाता है। तो समाज को जो भी कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कुछ हम बन के आते हैं, वो हम समाज के लिए हैं, राष्ट्र के लिए हैं, मानवता के लिए। तो यही एक उद्देश्य लेकर के सारी चीज़ें ये चलती हैं, और ये चलती रहनी चाहिए। हर विश्वविद्यालय अपने स्तर से चलाता है, हर इंस्टीट्यूट बड़ा सब चला रहे हैं, और इसी के तहत जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये धनखोर के पास में ही है, धनखोर में ही बनी है, और ये इनके स्टूडेंट यहाँ आए और लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज में यहाँ करके इन्होंने 8 दिन का कैंप लगाया। और इस कैंप में जो है यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने पूरा सहयोग किया, और यहाँ के जो छात्र जो यहाँ आए कैंप में अटेंड करने के लिए, उन्होंने अपने पूरे तन मन से और बिल्कुल एकाग्र होकर एकदम जो है सहयोगात्मक तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना जो है कैंप में अपना समय व्यतीत किया और इसको आगे बढ़ाया। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनका जो है फ्यूचर ब्राइट रहे, ये राष्ट्र के एक सच्चे नागरिक बने, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करें, मानवता के उत्थान के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी तो ये था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर धनखोर में लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज में आए हैं, और पूरे हफ्ते ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का ये कैंप चला है। इसमें बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और यहाँ जो टीचर स्टाफ का भी काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेटर रहा है, और इनका ये साफ कहना है कि यहाँ पे इस तरह के जो कैंप लगते हैं, इसमें समाज को समझने की भी एक वो मिलती है, दूसरा जो आत्मनिर्भर है उसको किस तरह से आत्मनिर्भर हो, और भी कई दूसरी चीज़ सोसाइटी के बारे में जो खास होती है उनको भी सीखने को वो मिला है। और इससे आने वाले समय में भी बच्चों को अपने करियर बनाने में काफ़ी कुछ सार्थक परिणाम साबित होंगे। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए विजन लाइव न्यूज़ के साथ, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।